हेलो स्टूडेंट्स। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर कर रहे थे डिमांड में हमने डिमांड के कर्व समझ लिए, शेड्यूल समझ लिए। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड पूरा हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली ये लॉ कहता क्या है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग डिमांड और जितनी भी डिमांड होती है, जितने भी कमोडिटीज़ की, सर्विसेज की जो भी डिमांड होती है, वो इस लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। तो ये लॉ एक्चुअली क्या कहता है, अगर हम इस लॉ की डिफाइन देखें तो ये लॉ कहता है इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि प्राइस में चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएंगे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, लोग कम डिमांड करेंगे। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि उन्हें कम प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं लॉ ऑफ डिमांड में। और इसमें कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब है जितने भी हमने अदर डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, दूसरे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, उन सबको कांस्टेंट रखा जाएगा। मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सेम ही रहने वाले हैं। सीज़न में और हमने जितने भी पढ़े थे, इनकम में, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में, जितने भी और अदर फैक्टर्स थे वो सब सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम देखते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड आता क्यों है, क्या रीजंस है इसके। तो पहला तो यही है कि लॉ ऑफ डीएमयू जो हमने यूटिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या होता है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियोस में जाइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले में, तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। तो क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड लगाया जाता है, क्योंकि डीएमयू का मतलब है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है तो एक टाइम पीरियड के बाद उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होने लगता है। तो इसका डिटेल्ड मीनिंग आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिलेगा। इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड आता है, ठीक है। सेकेंड इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि लोग गुड्स को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब कि अगर वही टी कॉफ़ी, अगर एक का प्राइस बढ़ा तो लोग दूसरे पे स्विच कर जाते हैं, तो ये रीज़न है। थर्ड, इनकम इफेक्ट, कंज्यूमर की इनकम कम ज़्यादा होती है तो लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब, क्योंकि इसका मतलब है ना प्राइस की वजह से ही चेंजेस आएंगे, तो अगर इनकम कम ज़्यादा हुई तो भी चेंजेस आएंगे। ओके, तो ये रीजंस है। नेक्स्ट है एडिशनल कस्टमर्स। हाँ, और क्योंकि एडिशनल कस्टमर्स ऐसा तो नहीं है सेम रहते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, तो वो एडिशनल कस्टमर्स की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड है, आता है, एग्जिस्ट करता है। लास्ट इज डिफरेंट यूजेस। अलग अलग यूजेस हैं हर कमोडिटी के। इवन एक कमोडिटी के कई सारे यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील से यूटेंसिल्स भी बनते हैं, डोर्स भी बनते हैं, विंडो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं स्टील से। तो स्टील से खिलौने, टॉयस भी बनते हैं, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं स्टील से। तो क्योंकि चीज़ों के डिफरेंट यूजेस हैं इस वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड आता है। ओके, तो ये तो हो गए लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस। अब हम लास्ट टॉपिक कवर करते हैं इसका एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या एक्सेप्शंस है जहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में ये काम नहीं करता है। गिवन गुड्स क्या होते हैं, अगेन मैं ये बोलूँगी कि प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखिए मेरे। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स का मतलब है कि अगर गिवन गुड्स का केस है, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो वो गिवन गुड्स ही खरीदेगा, भले ही किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो या ज़्यादा हो। सेकंड, स्टेटस सिंबल गुड्स। अगर किसी को अपना स्टेटस दिखाना है, जैसे डायमंड का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना लोग उसे ज़्यादा परचेज करेंगे क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है। ओके। थर्ड, फैशन रिलेटेड गुड्स। अगर कोई चीज़ आउट फैशन हो चुकी है उसके बाद उसका प्राइस कम होता है तो कोई परचेज नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की शॉर्टेज होने वाली है तो वो अभी उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा भले ही उसका प्राइस ज़्यादा हो। नेक्स्ट है
इग्नोरेंस, कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर चीज़ों को इग्नोर कर देता है कि अरे ठीक है, मतलब प्राइस कम हो ज़्यादा उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस पर भी वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता है। नेक्स्ट है नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ के केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, क्योंकि जो चीज़ें बेसिक हैं उनमें प्राइस का रोल नहीं होता है। तो ये होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।